Good afternoon, good evening. Whatever time of the day you're watching this video, hi, this is Digan Purani. I welcome you yet another time on behalf of DD Institute. So आज क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट. क्या होता है लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट? इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी थियरी बताने जा रहा हूँ. ठीक से इसको पढ़वा. Logical sequence of words, as the name implies, is that type of reasoning which consists of words and we have to find out the sequence in which they occur. ठीक है? In that context. Normally in these questions, words are mentioned in serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. There should be minimum of 4 words to ensure complexity of the question. ये सही बात है. 4 वर्ड तो मिनिमम 4 या 5 होते हैं. ठीक है? however there is no maximum on serial number, but ठीक है 4 या 5 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. there are some questions in which numbers even reach to 8 or 9. again मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि चांसेस बहुत कम है. हालांकि ऐसा ना हो कि वो हो जाए और आपको पता ही ना चले, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ एडवांस में कि ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, बट वेरी रेयर लाइक आई सेड. बट इफ यू विल गिव 9 ऑप्शन देन टेक्निकली इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल. तो 9 से ज्यादा तो आपके नहीं होंगे. ठीक है, जनरली अधिकतर आपको 4 और 5 होते हैं. द क्वेश्चंस कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. इट मे बी फ्रॉम डेली लाइफ, इट मे बी पर्टेनिंग टू फूड, ऑफिस, टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ओशन, कॉन्टिनेंट, एनिमल, बर्ड्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. मैंने नया टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. देखो बहुत सिंपल सी बात है. जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि पहला बॉल ट्रायल होता है कि नहीं? हाँ होता है. तो कैसा एग्जांपल हो सकता है? जैसे जनवरी, मार्च, फेब, अप्रैल, ये 1, 2, 3, 4. अब आपके ऑप्शंस क्या होंगे? आपके ऑप्शन होगा 1. पहला ऑप्शन लेट से ए है और वो है 4, 2, 1, 3. बी ऑप्शन है, ठीक है, 4, 2, 3, 1. सी ऑप्शन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4. और डी ऑप्शन है आपका 1, 3, 4, 2. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? सर आइडियली तो मेरा आंसर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 1, 3, 2, 4. तो वो एक सही ऑर्डर बैठता, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है. वो ऑप्शन में ही नहीं है 1, 3, 2, 4. तो क्या करोगे? तो एक और ऑर्डर बैठ सकता है ना, 4, 2, 3, 1, जो कि है 4, 2, 3, 1. ये रहा 4, 2, 3, 1 है. तो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, इनसाइड आउट हो सकता है, आउटसाइड इन भी हो सकता है. हमें क्या करना चाहिए? आइडियली हमें ऑप्शन से जाना चाहिए. 4, 2, 1, 3, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, ये कोई ढंग का ऑर्डर नहीं है. अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ये ऑर्डर है. हम उल्टा जा रहे हैं और उल्टा भी तो ऑर्डर बनता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर ऑप्शन. सर अगर दोनों होते तो दोनों नहीं होंगे. क्वेश्चन सेट करने वाला गधा नहीं है, तो वो दोनों ऑर्डर नहीं देगा. कभी कभी पॉसिबिलिटी है 2 ऑर्डर बन सकते हैं, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कि ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया, गुजरात, वडोदरा, एशिया. ठीक है, अब क्या होगा? एरिया वाइज इनसाइड आउट, आउटसाइड इन. आपको ऑप्शन में से आंसर चूज करना पड़ता है. ठीक है, 1, 2, 3, 4 एक ऑप्शन होगा, 4, 3, 2, 1 दूसरा ऑप्शन होगा, 2, 4, 1, 3 तीसरा ऑप्शन होगा. चौथा ऑप्शन मैं देना चाहता हूँ 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. तो 4, 1, 2, 3 दैट इज द आंसर. ठीक है, क्यों? मैं आउटसाइड इन गया, बड़े से छोटा गया. एशिया सबसे बड़ा, इंडिया उससे छोटा,
गुजरात उससे छोटा, वडोदरा उससे छोटा। ठीक है, चलो तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अभी। क्या है पहला क्वेश्चन? वॉल, सैंड, सीमेंट, ब्रिक, वाटर, और ये है आपके चार ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहले वॉल ली आपने, ठीक है, वॉल लेने के बाद आपने सैंड ली। मेरे को ना थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा। पहले वॉल लेने के बाद आप सैंड लेते हो, फिर आप सीमेंट लेते हो, फिर पानी डालते हो और फिर ईंट मिलती है। गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है। दूसरा देखते हैं। पहले आपने सैंड ले ली, ठीक है, आप सैंड लेके शुरुआत कर सकते हो। सैंड लेने के बाद आप वॉल नहीं लेते, मेरे को तो ये ऐसे ही गलत लग रहा है। ये ऑप्शन देखते हैं, पानी, हाँ पानी से स्टार्ट कर सकते हो। पानी में आपने ईंट डाल दी, अरे ये गड़बड़ कर दी, पानी में ईंट नहीं डालता। पानी में अगर आप रेती डालते फिर सीमेंट डालते तो कुछ काम बनता था। तो आखिरी ऑप्शन ही मुझे करेक्ट लग रहा है। एक बार उसको वेरीफाई कर देते ताकि हमें समझ में भी आए क्या करना है। पहले आपने रेती ले ली, सैंड ले ली, उसमें आपने सीमेंट जोड़ लिया, फिर आपने उसमें पानी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? सीमेंट अपना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो सीमेंट का मिक्सचर बन गया। फिर आप लेते हो ईंट, ठीक है, फिर आपने ईंट ले ली, ब्रिक ले ली, और ये सब करने के बाद लास्ट में आपको मिलती है वॉल। दिस इज अ प्रॉपर ऑर्डर। इसका उल्टा ऑर्डर होता तो भी चलता, पर वो नहीं है, तो बात नहीं करने की। हमेशा एक ही आंसर ऑप्शन होगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो यूएसए, वेटिकन सिटी, इंग्लैंड, इंडिया। अब अगेन ये आपका दो तीन तरीके से आप इसको सोच सकते हो। एक तरीका ऐसा है कि भाई ईस्ट टू वेस्ट कंट्रीज जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट कंट्रीज जा रही है, या आप साइज में भी बात कर सकते हो। तो अमेरिका सबसे बड़ा है, यूएस, इंडिया उससे छोटा है, इंग्लैंड उससे छोटा है, और वेटिकन सिटी उससे छोटा है। मतलब या तो मेरा ऑर्डर होगा वन, ठीक है, वन, फोर, थ्री, टू, या उल्टा भी हो सकता है, टू, थ्री, फोर, वन। 1432 मेरे को क्लियरली मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज माई आंसर। सो वी आर अगेन गोइंग एज पर साइज। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा मुझे, मेरा थोड़ा जनरल नॉलेज, ज्योग्राफिकल नॉलेज उस हिसाब से में था, तो मेरे को समझ में आया कि ये मैं सोच सकता हूँ। अगर ये मुझे नहीं पता होता तो मैं ऑप्शन के थ्रू जाता और फिर लॉजिक बनाता, तो मुझे सेकंड ऑप्शन पे लॉजिक मिल जाता, वो है साइज के हिसाब से। ठीक है, साइज के हिसाब से हमें आंसर मिल रहा है। सो लाइक आई सेड, ये दोनों भी आंसर ऑप्शन हो सकते थे, पर हमने ये वाला आंसर ऑप्शन में मिला, तो दैट इज अवर आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बस स्टैंड, ऑफिस, बस, होम। तो इसके बहुत ही सिंपल दो ही ऑर्डर मेरे को दिख रहे हैं। या तो आप होम से बस स्टैंड जाते हो, होम से आप होम से आप बस स्टैंड जाते हो, और फिर वहां से एक बस लेते हो और ऑफिस जाते हो। या तो आप ऑफिस से बस स्टैंड जाते हो, फिर एक बस लेते हो और होम पहुंचते हो। अब ये दोनों में से मेरे को ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो वो मेरा आंसर है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रशिया, ब्राजील, जर्मनी, मॉलडीव्स। अगेन ये सब बड़े से छोटे, छोटे से बड़े कंट्रीज हैं। सो अगर मैं देखता हूँ छोटे से बड़ा, तो पहले मॉलडीव आना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आना चाहिए जर्मनी, फिर उसके बाद आना चाहिए ब्राजील, और फिर उसके बाद आना चाहिए रशिया। और बड़े से छोटा देखता हूँ तो रशिया, ब्राजील, जर्मनी एंड मॉलडीव्स। तो 4231, 1234, तो 4231 मेरे को करेक्ट दिख रहा है, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी कैन ऑलवेज सी। ठीक है, प्रोडक्शन, रिवर, रिजर्वायर, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या होता है, ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो नदी होती है, वो रिजर्वायर में पानी गिरती है, पानी और फिर इरिगेशन भी होता है, ठीक है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि देयर शुड बी अ रिवर, there should be a reservoir, there should be the process called irrigation to electricity to be produced। इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आगे कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। सो ये मेरे को ऑप्शन ए कंप्लीटली करेक्ट दिख रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है,
चलो डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर, गोलकीपर एंड फुटबॉल टीम। तो भैया या तो आप चालू कर लो गोलकीपर से, गोलकीपर के बाद मेरे को चाहिए उसके आगे तुरंत आता है डिफेंडर, डिफेंडर के बाद आता है मिडफील्डर, मिडफील्डर के आगे जाता है स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर और ये सब मिला के बनती है एक फुटबॉल टीम। ठीक है, ये सब मिला के बनती है एक फुटबॉल टीम। या तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि पहले आपका स्ट्राइकर आ गया, फिर आपका मिडफील्डर आया, मिडफील्डर के आने के बाद आपका आना चाहिए डिफेंडर, और डिफेंडर के आने के बाद आपका आता है गोलकीपर, और ये सब मिला के होता है आपका एक पूरा का पूरा फुटबॉल का टीम। तो मेरे को वेरी क्लियरली ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है इसमें। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो प्ले जॉयस्टिक इंस्टॉल गेम, तो यार ये क्या होता है? ठीक है, सी पहले गेम चाहिए, गेम होगी तो उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप खेल नहीं सकते, आप अगेन जॉयस्टिक को भूल गए हो, सर जॉयस्टिक नहीं हुई तो पर क्वेश्चन में तो है। तो पहले गेम चाहिए जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर एक आपको जॉयस्टिक लगेगा, उसके बाद आप प्ले कर सकते हो। तो वेरी क्लियरली आंसर ऑप्शन फोर लुक बी लुक्स करेक्ट टू मी। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। जर्नलिस्ट, इंसिडेंट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल एंड पब्लिक। तो क्या है ये? तो पहले कोई इंसिडेंट होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? फिर एक जर्नलिस्ट आना चाहिए। ठीक है, जर्नलिस्ट क्या करेगा? आर्टिकल लिखेगा, किस में? न्यूज़पेपर में, और उसके बाद चीजें पब्लिक हो जाएगी। तो वेरी क्लियरली ये आंसर ऑप्शन सही मेरे को दिख रहा है। ठीक है, so an incident will occur, journalist will write an article which will be published in the newspaper and public can get it, it will be made public. ओके, अगला देखते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सनरे रिफ्लेक्ट सन रिसीव मून। सी अगेन लॉजिकली खुद को हमेशा एक चीज बतानी है, समझनी है कि भैया खुद से एक ऑर्डर सोच के देखो। तो क्या होता है, सन से सनरेज निकलते हैं, मून उसको रिसीव करता है, और उसके बाद उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो काफी कॉमन सेंस के थ्रू मेरे को ये पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट वाला ऑप्शन मेरा आखिरी हो सकता है। फिर एक बार सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्ट, रिसीव के बाद रिफ्लेक्ट, रिसीव के बाद रिफ्लेक्ट तुरंत हो गया, तो सन और मून किधर चले गए? तो ये नहीं मजा आ रहा है मेरे को, गलत ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा, रिफ्लेक्टिंग द सन रेस, ओके, सन रिसीव मून। अब सन से सनरेज रिफ्लेक्ट नहीं होते, रिफ्लेक्ट किसको बोलते पता है? कि टकराया और फिर बाहर गया। सन से तो निकलते हैं, दे एमिनेट फ्रॉम सन। तो रिफ्लेक्ट एंड देन सनरे इज रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं एक बार। सन, सनरेज, तो सन से निकले सनरेज, दे दे आर व्हाट, दे आर सेंट ऑन टू मून। ठीक है, वेयर मून विल रिसीव एंड देन रिफ्लेक्ट। तो रिसीव, ये मेरे को एक सही बैठ रहा है दिमाग में, एकदम से तो नहीं बैठ रहा है पर थोड़ा बहुत तो बैठ रहा है। एक बार आखिरी देख लेता हूँ। शुरुआती मून से की है, मून के बाद सन, सन के बाद रिसीव, नहीं ये तो कतई गलत है। सो ये मेरे को ऐसा 100% कॉन्फिडेंस नहीं, बट इकलौता ही आंसर ऑप्शन है, तो मेरे को सही लग रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन बनता है? फ्रॉम सन सनरेज कम आउट विच मून रिसीव्स एंड रिफ्लेक्ट्स। तो ये लॉजिक के थ्रू अपना आंसर सही बन रहा है। नाइट, डार्कनेस, लैम्प, लाइट एंड विजन। यार ये तो मेरे को यही ऑर्डर में सही समझ में आ रहा है। रात में अंधेरा होता है, दिए से रोशनी निकलती है और आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो 1 2 3 4 5 पहला ऑप्शन मेरे को काफी हद तक सही लग रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई और गलत है, कि इससे बेटर ऑप्शन है या नहीं है। तो लैम्प, डार्कनेस, नाइट, फिर लाइट और विजन, ये तो गलत है। लाइट, लैम्प, फिर विजन, फिर डार्कनेस, नाइट, ये भी गलत है। कुछ बैठ ही नहीं रहा दिमाग में। डार्कनेस, नाइट, लैम्प, विजन और लाइट,
अगेन लैम्प लाइट विजन होता तो समझ में आता कि भाई डार्कनेस ऑफ द नाइट इज रिमूव्ड बाय लाइटिंग अ लैम्प which emanates light and you get vision. You get vision from मजा नहीं आया मेरे को, तो आंसर ऑप्शन है मेरे को explicitly correct लग रहा है. At night darkness occurs by lamp, using the lamp we get light and we see things. तो vision. ठीक है, चलो इसका तो आंसर ही पहले छप गया, कोई नहीं, चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं. डिलीट, सिलेक्ट, राइट क्लिक, माउस एंड रिसाइकल. तो यार सबसे पहले तो इन सब में माउस चाहिए ही चाहिए, तो यही दो ऑप्शन मेरे को सही दिख रहे हैं, जिसमें से ये दोनों में ही गड़बड़ दिख रही है. तो पहले डिलीट, पहले सिलेक्ट करोगे कि पहले राइट क्लिक करोगे? पहले सिलेक्ट करोगे फिर ही राइट क्लिक होगा ना. सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फिर उसको डिलीट करो, तो रिसाइकल बिन में वो चला जाएगा. 42315 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. बढ़िया जा रहा है मेरा अपना. ठीक है, सो दिमाग लगाना पड़ता है. यस एब्सोल्युटली अग्रीड. इंक, बॉल, पेन, रिफिल एंड राइट. ओ, तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए रहती है, तो लिख देखते हैं चलो. यू राइट विथ पेन, रिफिल, फिर बॉल, इंक, ये मजा नहीं आया मेरे को. ठीक है, यू रिफिल द, अच्छा इधर से चालू करते हैं, मैं तीसरा पढ़ने लग गया. इंक बॉल, नहीं इंक पेन बॉल, इंक पेन बॉल नहीं होता है ना, बॉल पेन जैसा कुछ मेरे को मालूम है. तो मेरे को 2 3 कहीं पे साथ में आना चाहिए. बॉल पेन इज अ वर्ड विच गोज टुगेदर. एक बार ऑप्शन 3 देखते हैं, ये भी मेरे को गलत दिख गया, ये भी गलत दिख गया. यू रिफिल द इंक इन द बॉल पेन टू राइट समथिंग. ये मेरे को काफी हद तक सही लग रहा है. एक बार आखिरी देखना चाहता हूँ मैं. पेन बॉल, पेन बॉल तो गलत ही हो गया, पेन बॉल का ऑर्डर नहीं जमता मेरे को. यस आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन refill the marker puts ink, ठीक है, and then ball then kept in the pen after we can write. तो वही बात है. ठीक है, इतनी सारी चीजें चाहिए होती है. क्या कि भाई आपको एक रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, बॉल चाहिए, बॉल पेन में बॉल के बगैर आप नहीं लिख सकते, और पेन बन जाता है. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. ठीक है, सो अगेन इसके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज जरूरी है. आप एक्सपेक्ट मत करो कि इतने टेक्निकल सवाल आते हैं. ठीक है, अगेन ओपैम्प, ओपैम्प करके एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स की कुछ कैटेगरीज होती है, वो होती है एफईटी एंड बीजेटी. ठीक है, सो वेरी क्लियरली आई कैन से कि बीजेटी इज बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इससे अलग पड़ जाता है. सो आंसर ऑप्शन सी लुक्स वेरी करेक्ट टू मी कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड, देन बीजेटी, देन एफईटी, और आखिरी में ओपैम्प व्हिच एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. तो ये क्रोनोलॉजी है. ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके एग्जाम में आएगा. दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. वेपर, सन, क्लाउड, हीट एंड पॉन्ड. बताओ यार क्या क्या चीजें चाहिए. ये पूरा साइकिल बना, समझ में आया. पानी होता है, धूप आती है, वेपर बनती है, और उससे क्लाउड फॉर्मेट होता है. तो इन सब में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, चलो एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं. पॉन्ड, वेपर, पॉन्ड से डायरेक्टली वेपर नहीं बनती, उसके लिए सन चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया. सन, पॉन्ड, वेपर, हीट और क्लाउड. और अगेन सन, पॉन्ड, हीट आएगी तो वेपर बनेगी, वेपर आएगी तो हीट नहीं बनेगी, तो ये में मेरे को गड़बड़ दिख रही है. ठीक है, मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूँ. तो एक सन चाहिए आपको, पॉन्ड चाहिए, ठीक है, हीट चाहिए. तो बेसिकली सन एंड पॉन्ड कॉम्बिनेशन, अगर आपको हीट मिलता है उससे वेपर फॉर्म होती है और उससे क्लाउड फॉर्म होता है. ये मेरे को क्लियरली करेक्ट दिख रहा है. हीट से तो शुरुआत ही नहीं कर सकते, तो कतई गलत हो जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट sunrise will be on the pond. Due to the heat, water of the pond will turn into water vapor and form a cloud. That is the order. ठीक है, चलो यार, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, आप सबको ये तो पता ही है. बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन.
तो विदाउट ऑप्शन ऑल्सो आई कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड मास वाला लॉजिक यूज करना है हमें। चलो, चिप्स, पीसेस, पोटैटोस, फ्राई, क्या करोगे आप बताओ मेरे को। आलू को पीसेस में काटोगे, फिर फ्राई करोगे तो चिप्स बन जाएगी। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि आलू को पीसेस में काटो, फ्राई करो, चिप्स बन जाती है। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, हर बार डिफिकल्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आई, चिन, नोज, लिप एंड हेयर। तो या तो टॉप टू बॉटम जाओ या बॉटम टू टॉप जाओ। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो पहले हेयर आएगा, ठीक है, फिर आईज आएगी, ठीक है, फिर नोज आता है, फिर लिप्स आते हैं और आखिर में चिन आता है। ये क्या, ये मेरा आंसर ऑप्शन 5 1 3 4 2, बस ये करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, करेक्ट ही होता है ये सब। ऑर्डर में जाने का तो दिक्कत नहीं आती, टॉप टू बॉटम। ठीक है चलो, इरिगेशन कंटिन्यूटी, सॉरी इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, लिमिट एंड डेरिवेशन। अगेन ये थोड़ा टफ हो जाता है मैथ के लेवल पे, पर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो यू माइट गेट द आंसर। ठीक है, लिमिट बेसिकली टॉक्स अबाउट एवरीथिंग एंड टू एंड। ठीक है, लिमिट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग एंड टू एंड। तो स्टूडेंट विल फर्स्ट learn limit, then continuity, then derivation and finally integration. This is generally the order that is taught in math. ठीक है, but you don't have to worry about it. Again, this is not something that you should expect in your exam. आगे बढ़ते हैं, इजी इजी वाले ही करने के, वही आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट आता ही नहीं है, टेंशन लो ही मत आप जरा भी। स्टोरी, पेन, पेपर, इमेजिनेशन, शुरुआत किस से होती है आप मेरे को बताओ। शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन है जो इमेजिनेशन से चालू होता है, शायद वही मेरे को करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर भी और क्या चाहिए, पेपर तो चाहिए, पेपर, पेपर चाहिए, ठीक है, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, और फिर आप जाके कहीं पे स्टोरी लिखते हो। बढ़िया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, you need an imagination to put on paper with the pen and then becomes a story. Ocean, cold wind, continent and summer. अब यार क्या होता है आप समझो, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी अगर आप ना, तो समर सीजन में जो कोल्ड विंड्स होते हैं ना, वो ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो समर सीजन में, समर सीजन में कोल्ड विंड्स है, वो आपके ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर चल रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इन समर सीजन कोल्ड विंड्स फ्लो फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट, वेरी इजी। ठीक है, ट्रेन, बस, कार, मोटरसाइकिल एंड साइकिल। पहिए गिन लो यार, मेरे को तो ये दिख रहा है, इन सब में फर्क तो वही होता है। ठीक है, पहिए गिन सकते हैं हम। तो साइकिल में दो पहिए होते हैं, इसमें इसमें भी दो पहिए होते हैं, इसमें चार पहिए होते हैं, बस में चार से ज्यादा 6 8 पहिए हो सकते हैं, और ट्रेन में तो बहुत ज्यादा पहिए होते हैं। ठीक है, पर सर साइकिल और मोटरसाइकिल में क्या ऑर्डर डालूं। यार बहुत सिंपल सी बात है कि साइकिल छोटी होती है, मोटरसाइकिल उससे थोड़ी बड़ी होती है, कार उससे बड़ी, बस उससे बड़ी, ट्रेन उससे बड़ी। तो मैंने शुरुआत की थी सोचनी पहियों से, पर फिर मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, पहिए नहीं है, सिर्फ बड़ा 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 चल रहा है। सो वेरी क्लियरली ऑप्शन बी मेरे को स्मॉल टू बिग में ये दिख रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल। सो समटाइम्स योर स्टार्ट ऑफ द थिंकिंग में बी रॉन्ग। मैंने पहिया सोचा पर वो गलत निकला, पर ठीक है ना, मेरे को एक लॉजिकल फ्लो तो मिला, फिर मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल, टीवी, बटन, रिमोट, बताओ यार क्या होता है इसमें, आप ही बता दो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिमोट चाहिए, जिसमें से आप बटन प्रेस करते हो। बटन प्रेस करते हो तो चैनल का टीवी बदलता है कि टीवी का चैनल बदलता है, टीवी का चैनल बदलता है ना। रिमोट में बटन दबाने से टीवी का चैनल बदल जाएगा। 4 3 2 1, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही होगा, देखा वही होता है। ठीक है, फर्स्ट वी टेक द रिमोट, यू क्लिक द बटन, देन स्विच ऑन द टीवी एंड फाइनली चैनल्स आर व्यूड। ऐसा भी सोचा जा सकता है, गलत नहीं है। हाँ, ये अगेन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जिसका थोड़ा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो वो आंसर कर सकता है, पर फिर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन होता है तो पानी बनता है, मतलब मेरा पानी जो है ना वो लास्ट में आना चाहिए। एक ही ऑप्शन बोल रहा है, मैं सिर्फ ये चेक करना था, हाँ केमिकल रिएक्शन होता है,
अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा, बाय टेकिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और बाय टेकिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन वी कैन गेट वाटर, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थोड़ा अन्य सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिएगा ताकि इस वाले चैप्टर में आपको गड़बड़ ना हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।